कोई जो हो आप वो हमें दे देना। बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है। बोले अभी तो आपने बताया आपके पास गरीबी है, निर्धनता है, आप निर्धनता मुझे दे देना। आप मेरी नाव में बैठे, सुदामा जी नाव में बैठे और संतों का वर्णन आया है कि भगवान ने नाव में पार लगाई सुदामा की गरीबी। नाव में बैठे और नाव में बैठे बैठे टुकुर टुकुर कन्हैया जी सुदामा जी को देख रहे हैं। और सुदामा जी से पूछ लिया भैया कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी बोले हम जा रहे हैं द्वारिका। बोले ओ द्वारिका, द्वारिका क्या जा रहे हो? बोले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। भगवान ने देखा और मुस्कुराए, देखो बदन से नहीं लगता और आप चले गए करता। बोले क्या मतलब? क्या तुझे नहीं लगता क्या कृष्ण हमारे मित्र होंगे? नाम बोला भैया लगता क्या, मुझे तो पूरा विश्वास है द्वारकाधीश को आप जैसे के ही मित्र बाहर उतारा। भगवान ने पूछा नाविक से यहाँ से द्वारिका कितनी है? नाविक देख करके बोला, बोले आपको देख करके ऐसा लगता है कि अभी 6 महीने और लगे। सुदामा जी बोले 6 महीने से चला और अभी 6 महीने और लगेंगे। ठीक है प्रभु हम आ तो रहे थे लेकिन क्या करें? मार्ग बहुत लंबा है, अब हमके चला नहीं जा रहा है। आप अगर घर में बुलाना चाहते हो तो आप अब यहाँ से ले जाओ। तो सुदामा ने क्या किया? आधी रोटी बिछाई और आधी रोटी ओढ़ ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आधी रोटी बिछाई और आधी ओढ़ ली। हम क्या पहनते हैं? बड़ी बड़ी चीजें क्या पहनते हो? धोती के पैंट लाई ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंग्रेज आए और हमें कोट पैंट दे दे और मुगल आए कुर्ता पजामा पहना है। हम भारतीयों की वेशभूषा क्या है? धोती और कुर्ता, कुर्ता पजामा नहीं, धोती और कुर्ता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा आज मिट्टी के तेल को रख करके और आधी रोटी बिछाई आधी तोड़ करके सो गए। देव जी महाराज मेरे भक्त ने को इशारा कर दिया, बोले जाओ जाकर के मेरे भक्त को ले आओ। और आज गरुड़ जी गए और अपने पंख को सुदामा के बगल में लगा दिया और जैसे ही सुदामा ने सोते में करवट बदला पंख पर आ गए और लेकर के सुदामा जी को द्वारिका में लिटा दिया। और प्रातःकाल जयकारा बोल द्वारिकाधीश की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगा सुदामा जी के नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले बड़े बड़े सुंदर महल थे और महल देख करके बोले भैया ये कौन सी नगरी है?
हमारे यहाँ ही है। पानी किसकी बदलती है? हमारी। अब आजकल हम क्या देखते हैं, जाते हैं तो नए नए मंत्र हमको सुनने को मिलते हैं। हम पूछते हैं भैया ये मंत्र कहाँ से आए? अरे ये नए मंत्र हैं, हमारी पद्धति अलग है। अब एक मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अब आप हरिगढ़ में बोलो इसको, हरिगढ़ में यहाँ बैठ करके यही बोलोगे और बंगाल चले जाओ, वहां भाषा जरूर बदली मिलेगी, लेकिन मंत्र आप बिहार चले जाओ, भाषा जरूर बदल जाएगी, लेकिन मंत्र वही रहेगा। प्यारे, मंत्र संस्कृत में है और भाषा हमारी है, और संस्कृत देववाणी होती है। तो जो मंत्र यहाँ बोले जाएंगे वही पूर्व में, वही पश्चिम में, वही उत्तर में और वही दक्षिण में बोले जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अब द्वारिका गुजरात में पड़ता है और गुजरात में है को छह बोला जाता है। बोलते हैं ना, है क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है, क्या कर रहे छह। सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारिका बोले, द्वारिका वाले बोले भैया ये है द्वारिकापुरी 6। द्वारिकापुरी 6? क्या द्वारिकापुरी भी नंबर से होती है क्या? बोले आप बताओ आपको कहाँ जाना है? बोले हमको भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है। श्री कृष्ण के पास जाना है? देखो सामने वो द्वारपाल खड़े हुए हैं, उनसे जाकर के निवेदन करो, वो आपको बता देंगे भगवान श्री कृष्ण। हम देखते हैं जागरणों में, भजन संध्याओं में सुदामा जी की झांकी बना दी जाती है, धक्का दिए जाते हैं, उनको डंडा लेकर के द्वारपालों को बाहर तक भगाते हैं, फिर आते हैं, फिर भगाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जो भगवान के पहरेदार हैं वो भी कोई कम नहीं है। जय विजय स्वयं भगवान के पहरेदार हैं, दोनों बाहर खड़े हुए हैं। सुदामा जी जाकर के निवेदन करते हैं, प्रभु हमें द्वारिकाधीश से मिला। द्वारपालों ने न तो धक्का दिया, ना ही अंदर जाने से रोका, तो बड़े प्रेम से बोले प्रभु अभी अभी प्रभु ने राजभोग लिया है, अभी गोविंद राजभोग कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा कितनी होती है? 8 अष्टयाम कहते हैं ना, अष्टयाम सेवा। उस अष्टयाम सेवा में एक राजभोग सेवा है जो दोपहर का भोग होता है, और नियम है कि दोपहर का भोग लेने के बाद भगवान विश्राम करते हैं। एक बार मैं जरा पूछ के आता, अगर भगवान नहीं सोए होंगे एक बार मैं जरा पूछ के आता, देख के आता। अब द्वारपाल जा रहे हैं और जाकर के भगवान से बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं, शीश पदा
बांसुरी आया, मेरे बचपन का यार है बिरजा, यही सोच कर आश कर दिया।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भक्त की परीक्षा है कि घर में जब एकादशी बनती थी तब तो भोग लगता था, और आज 56 भोग है, देखते हैं भोग लग रहा है कि नहीं। हाँ, घर में रोटी बन रही है उसका तो भोग लग रहा है, और बाहर टिक्की पड़ा के चावल बर्गर चल रहे हैं वो। ये भक्त की पहचान है। जो भी ग्रहण करे पहले भगवान को भोग लगाए। जिन्हें के घर को तो भोग लग गए और बाहर चुपचाप गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने खेला जा रहा है। आज 56 भोग को देखा और देख करके सुदामा बोल पड़े, भैया ये 56 भोग हम तो 2 टिकट में ही अपना आनंद ले लेते थे, ये 56 भोग अब कैसे? अगर इनमें मन फंस गया तो बोले ये मेरा प्रसाद है, देखिए महाराज सुदामा ने भोजन ग्रहण किया और पाठशाला हो रही। जी एक बात बताओ, जब हम गुरुकुल में थे तो आप कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आपने विवाह कर लिया? सुदामा जी बोले मेरा मन तो था नहीं, पर फिर भी गुरु माता ने करवा दिया। बोले क्यों जी? हमें नहीं बुलाया? कन्हैया ये सब पत्नियां तेरी ही है ना? बोले हाँ। कितने विवाह हुए थे? बोले 16,108। कन्हैया हमारा तो एक ही था, बाद में हम भूल गए, और तेरे तो 16,108 ब्याह है, एक ब्याह में हमारी याद नहीं जाएगी। भगवान बोले सुदामा हमारे ब्याह ऐसे हुए, घर पे तो हम खेलवे के ताई निकले और लौटते आए तो तुम्हारी भाभी को संग लेकर गए। अच्छा क्या नाम है हमारी भाभी का? बोले सुशीला। अच्छा सुशीला नाम है, और कन्हैया देख देख तो सही बताओ, मैं तो रोज आंख बंद करके दर्शन कर लेता था, यहाँ तो तेरी भाभी ने भेजा। अच्छा भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ भोग भी भेजा होगा। और जना भोग की बात आई, अब सुदामा पोटली छुपाने लगे कि ये पत्नियां खड़ी हैं, मित्र खड़े हैं, और इन पत्नियों के सामने में कैसे वो कच्चे चावल पोटली देते हैं। क्या सोचेंगे ये राजा? इतनी दूर से मित्र आया और वो भी कच्चे चावल लेकर के आया। सुदामा जी बोले छोड़ कोई बात नहीं, और बात करते हैं, तू बता। सुदामा जी को जैसे ये इतना कहा, कन्हैया जी देख पड़े, नहीं मित्र पहले मुझे ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या किया? क्योंकि सुदामा जी जानते थे ये मानेगा नहीं, एक बार तो इसने ठान ली वो पूरी करके रहता है। और कृष्ण जी जानते हैं कि सुदामा सीधे रूप से ये चावल देगा नहीं। एक बार तो उसने मेरा भाग का जो चना था वो तो खा लिया, अब दूसरा भाग तो नहीं खाएगा। याद रखना कभी किसी का भाग नहीं लेना चाहिए। अगर हम कोई वस्तु खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और वो हाथ से छूट जाए, उसको उठा करके पुनः ग्रहण करने का प्रयास मत करो। पूजा करते समय कोई वस्तु हाथ से छूट जाए, उसको उठा करके पुनः चढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वी तो माता है, पृथ्वी पे चढ़ गए। आज मेरा भाग फिर नहीं देना चाहता है, लेकिन मैं उस बात को ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और बात करते करते मेरे गुरुदेव ने पोटली निकाल ली, और निकाल करके पोटली को खोला, और जैसे ही चावलों को देखा, देख करके
करके जैसे ही मुख में डालने को हुए, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? जब सब कुछ इनको दे दोगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? भगवान का क्रोध आ गया। रुक्मिणी नेत्रों से बात हो रही है। रुक्मिणी तू भूल गई, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो आज तू भी मेरे पास। तुरंत मुख से रुक्मिणी बोल पड़ी, प्रभु बच्चे हैं, ज्यादा खाओगे नुकसान कर जाएगा। सुदामा जी बोले से यही तो आदत है, ये मानता नहीं। रात्रि भर दोनों मित्रों में बैठ करके बात हुई। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने स्नान किया, कपड़े पहने और चलने की तैयारी करने लगे। सुदामा जी ने कहा प्रभु हम जाएं। भगवान ने एक भी बार नहीं कहा कि बोले जाओ, जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया। अब सुदामा जी जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि भगवान ने कुछ दिया तो है। अब भगवान घर में बैठा करके सुदामा जी को विदा करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही विदा करने के लिए गए, मन में सोचा कि अब कुछ देंगे शायद, आगे देंगे। द्वारिका की सीमा तक छोड़ने आए, रथ से नीचे उतर के आए और भगवान हाथ पकड़ के खड़े हो गए। सुदामा जी को लगा कि हाथ में कुछ है। भगवान बोले सुदामा यहाँ तक तो हमने छोड़ दिया, अब आगे की रास्ता आपको करनी है। जय ओम नमो नारायण। जैसे ही हाथ छोड़े, सुदामा जी बोले कुछ नहीं है, अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब सुदामा जी मन में दुखी हो रहे, इतनी दूर से आया लेकिन कुछ किया गया। भगवान ने डाकुओं का संग बनाया और चोरों का संग बना करके सुदामा जी को घेर लिया। बोले आओ, क्या है तुम्हारे पास? जो कुछ है नहीं रखा। सुदामा जी बोले मेरे पास तो भैया एक टूटा सा कमंडल है और टूटा सा लड़ है, और कुछ नहीं, इन्हें लेना चाहता तो ले जाओ। अरे तुम तो वैसे ही निर्धन हो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। डाकू चले गए। अब सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा हुआ भगवान ने कुछ नहीं दिया, अगर दे देते मुझे लूट ले जाता, भगवान का भी नाम हो जाता और मेरा भी काम नहीं होता। तो प्रभु को पता है कि कब देना। कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान हमारी नहीं सुनते, बड़े दुखी हो जाते हैं। भगवान नहीं, यारे भगवान सुन तो रहे हैं, पर भगवान हर समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तेरे अनुकूल समय कब आएगा जब तुझे वो वस्तु दी जाएगी। ऐसा नहीं कि तुमने मांगा और भगवान ने दे दिया। भगवान का भी नाम हो जाए और तुम्हारा भी नाम ना हो। आज लौट पड़ के आए तो क्या देखते हैं? कंचन महल बने हुए, सुंदर नगरी का निर्माण हो गया। मैंने देखा यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी में मेरी पत्नी रहती थी, और यहाँ महल किसने बनवा दिया? द्वारपाल से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये सुदामापुरी। सुदामापुरी? मन में सोचा सुदामापुरी ही नहीं। बोले भैया यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा जी। सुदामा जी महाराज? अच्छा कहाँ है, वो है क्या? बोले वो द्वारकाधीश के पास है। सुदामा ने सोचा द्वारकाधीश के पास तो मैं भी गया, पर वो राजा है, ये भी राजा है, नाम एक जैसे हो गए होंगे, मिल जाता है। रानी को देखता
सुशीला को बुलाने में। तो जब द्वारिका गए थे तो सुशीला के यहाँ रोज एकादशी होती थी। सुशीला दुबली पतली थी और जब गए आए हैं तो रोज 56 भोग बनने में। तो जहाँ लक्ष्मी जी आती हैं वहां शरीर अपने आप खुल जाता है। तो गए थे तो सुशीला यहाँ थी दुबली पतली और आए हैं तो सुशीला अष्टपुष्ट है। और दूर से देखा और जैसे ही देखा बोले ये सुशीला नहीं है। लौट करके जाने लगे। सुशीला ने चरण पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सुशीला तू? बोले हाँ प्रभु, इसीलिए तो भेजा था। बोले अच्छा ये सब? बोले ये सब द्वारिकाधीश ने किया है। सुदामा बोले सुशीला तू एक काम कर, सोने की रोटी बना, चांदी की सब्जी बना, हीरा मोती माणिक्य की दाल बना और बैठ करके आराम से खा। मैं तो जंगल में जाऊंगा, 2 टिक्कड़ बनाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा और खाऊंगा और गोविंद के गुण गाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ये सब। जैसे ही सुदामा चलने लगे पीछे से आवाज आई सुदामा, और सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा तो टेढ़ी टांग वाला मोर पंखधारी बांके बिहारी बैठा हुआ है। कहाँ जा रहे हो? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। बोले प्रभु अभिमान आ गया तो? बोले अपना समझोगे तो अभिमान आएगा और यदि मेरा समझोगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा। बोले प्रभु यही तो आपकी आदत है, आप कृपा कर देते हो, और अगर ये आदत आपकी नहीं होती तो पता नहीं क्या। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
पर थोड़ी सी कथा है, क्योंकि अभी मैंने कहा करवाजी अभी जो कथा बची है वो यही रह जाएगी। थोड़ी सी कथा है, उसको समापन करते हैं और उसके बाद सुदामा पूजन और व्यास साथ में होगा और सबको प्रसाद उनके लिए व्यवस्था अलग है और जिनका व्रत नहीं है उनकी व्यवस्था अलग है। पूर्ण ईमानदारी से जिन्हें चलो आहार तो ले लियो, नहीं व्रत वाले वो भी स्वाद ले लियो जाए, ऐसा ना है करना, ठीक है ना। और कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है और कल भंडारा है। जहां तक भी ये सब जा रहे हैं उन सबको व्यास गति से उन्हें एक बार भंडारे का निमंत्रण है। आप भी आए, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आए और बड़े प्रेम के साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। 9 बजे से पूर्णाहुति का कार्य शुरू हो जाएगा और लगभग 1 बजे भंडारा, 12 बजे भंडारा, हाँ 12-1 बजे के बीच में शुरू हो जाएगा, क्योंकि भोग का समय यही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करवाया। बहेलिया आया, मृग समझ करके उसने तीर चलाया, भगवान के पैरों में तीर लगा और देखते देखते भगवान के शरीर से ज्योति निकली और भागवत में विराजमान। और यही कथा हमने आपको पहले दिन यहाँ से समझ गए भृगुमुनि कि इनको भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सदैव एक रस रहे, न क्रोध आए न दुख हो, सदैव मुस्कुराता रहे, एक रस रहे, वही नारायण होता है। और जो शांत चित्त रहे, प्रसन्न मुद्रा में रहे, कभी क्रोध ना करे, वही लक्ष्मी होती है। यहाँ से शास्त्रों में और वर्णन आता है कि उसके बाद लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ करके चली आई। कहाँ पे, कहाँ है स्थान लक्ष्मी जी का, कहाँ विराजमान है? सोलापुर, सोलापुर में है ना लक्ष्मी जी का मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वहीं विराजमान है। भगवान स्वयं ढूंढने आए और जब स्वयं ढूंढने आए लक्ष्मी जी नहीं मिली तो भगवान ने तिरुमाला पर्वत तिरुवनंतपुरम उस गुफा में जाकर के स्थान लगाया। फिर भोलेनाथ ढूंढने आए, माता पार्वती गैया बनी, भोलेनाथ ग्वाला बने। चढ़ते चढ़ते उसी गुफा में पहुंच गई पार्वती, क्योंकि कई दिन से भगवान भूखे थे, अपने आप को पीदार छूट पड़ी। और जैसे ही भोलेनाथ आए, भोलेनाथ को देखा, भगवान ने भोलेनाथ को बता दिया। तब से आज भी गोविंद तिरुपति बालाजी में विराजमान, लक्ष्मी जी सोलापुर में और वहां बालाजी। दुर्वासा मुनि के श्राप से यादवों का कुल संहार हो गया और सब एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते सब यदुवंश संहार को प्राप्त हो गए, समाप्त हो गए। वो तो पहले ही चले गए थे। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित जो भाग करके यदुवंशी ने अपने प्राण बचाए, जिन्होंने द्वारिका को छोड़ा, उन्हीं का वंश आज कलयुग में चल रहा है। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित एक बार यदु जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा एक संत मोटा ताजी लेटा हुआ
प्रसन्न चित्त रहते हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? दत्तात्रेय जी बोले मेरी प्रसन्नता का कारण है मेरे गुरु। बोले गुरु मतलब? बोले मैंने एक नहीं, मैंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए? बोले हाँ। पृथ्वी वायु आकाश वृंदावन बिहारी लाल की। राजन, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सहन शक्ति सीखी। पृथ्वी पर कोई गड्ढा खोदे, कोई बीज बोए, लेकिन पृथ्वी कभी किसी को कुछ नहीं किया। मैंने वायु को गुरु बनाया, मैंने कपोत को गुरु बनाया और जिससे मुझे ज्ञान मिला मैंने उसको गुरु बनाया। राजन, मैंने बालक को गुरु बनाया और बालक को गुरु बना करके सीखा कि संत को कभी लालच नहीं करना चाहिए। बालक को चाहे तुम 100 का नोट दे दो और चाहे 1 का नोट दे दो, वो खेल खेल में उसको नष्ट कर देगा। मैंने वैश्या को गुरु बनाया और वैश्या को गुरु बना करके सीखा कि जीवन में कभी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया और मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा कि संत को कभी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, बहेलिया आता है और शहद लेकर के चला जाता है। इस तरीके से जहां जहां से मुझे ज्ञान मिला मैंने गुरु बना लिया। राजन, आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में सभी रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। लोग भगवान नाम संकीर्तन करना भूल जाएंगे। मनुष्य की आयु क्षीण होती चली जाएगी और कर्म से मनुष्य विमुख होता चला जाएगा। जब घोर कलयुग आ जाएगा, जब संस्कार खत्म हो जाएंगे, कैसे? जब वस्त्र नहीं हुआ करते थे हमारे देश में तो पूर्ण वस्त्र पहने जाते थे और आज हर जिले में कपड़ों की फैक्ट्री लग रही है, लेकिन कपड़े कम होते चले जा रहे हैं, शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। हमारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे, बहन भाई के रिश्ते को भी कलंकित करने लग जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार इत्यादि की घटनाएं होंगी। ऐसा हो रहा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? जीवों को मारा जा रहा है पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे ही देश में हमसे और हमारे होने के प्रमाण मांगे जा रहे हैं और हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं। अभी भी समय है, एक हो जाओ, अपने संस्कारों को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ। यदि हमारी संस्कृति नष्ट हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी नष्ट हो जाएंगे। जातियों में मत रखो, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का कोई नहीं। भगवान के मंदिर में क्या कोई ब्राह्मण जाति पूछता है कि तुम किस जाति के हो? जब भगवान के मंदिर में सब एक हैं तो हमें अपने समाज में, अपने नगर में, अपने गांव में भी जाति नहीं पूछनी है। एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहना है। हमारे यहाँ वर्ण प्रधान है, वर्ण परंपरा है हमारे यहाँ, जाति परंपरा नहीं है। हमको जातियों में बांट करके, अरे हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, घर में ही देख लो। अगर पड़ोसी नेट कमजोर होगा तो दूसरा पड़ोसी उसको दबाना चाहता है, तो उसका घर भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही दूसरे देश भी तैयार बैठे हैं कि कब भारत की संस्कृति कमजोर पड़े, कब भारतीय नागरिक कमजोर पड़े और हम उस पर हमला करें और उसको नष्ट करें। और ज्यादा दूर मत जाओ,
लिए आवाज उठाता है उसको भी बंद कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा, आसपास के देशों में ऐसा हो रहा है। मेरी आप सबसे विनती है, निवेदन है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने संस्कारों को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, एक हो जाओ। अगर आप एक नहीं हुए तो आगे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक हो जाओ। राजन, ये मैंने भागवत कथा श्रवण करा। जब घोर कलयुग आएगा तब भगवान का संबल ग्रामे विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल किया गया। राजन, अब बताओ क्या तुम्हें मृत्यु आ सकती है? परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। सुखदेव जी बोले, मेरा कथा सुनाना सार्थक हो गया और आज अक्षत पुष्प लेकर के पूजन किया सुखदेव जी का, और सुखदेव जी का पूजन करने के बाद में सुखदेव जी विदा हो गए। एक विदा हो गए। सूत जी कहते हैं, राजा सोनकादि मुनियों, प्रथम दिवस मैंने तुम्हें महात्मा की कथा सुनाई और उसमें हमने बड़ी सुंदर व्याख्यान आपको बताया, किस तरह से भागवत चली जाती है, नियम बताए। दूसरे दिन महाभारत की कथा और उसमें परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी का जन्म। तीसरे दिवस की कथा में आहुति देवहूति के वंश का वर्णन, जिसके अंतर्गत सती अंजलिया का चरित्र, अन्यान्य वंशों का वर्णन हमने आपको श्रवण कराया। चतुर्थ दिवस की कथा में वामन भगवान का प्रादुर्भाव, समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार इत्यादि का वर्णन करते हुए हमने आपको बड़ी सुंदर कथा राम जी के जन्मोत्सव की सुनाई, कृष्ण जन्मोत्सव की सुनाई। पंचम दिवस में ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन, षष्ठम दिवस में रासलीला और ठाकुर जी के विवाह का वर्णन, और अंतिम दिवस की कथा में शेष विवाहों का वर्णन, ठाकुर जी के वंश का वर्णन हम आपको बताया। सोनकादि मुनियों, ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, और यही भागवत हमने आपको श्रवण कराया। हमारे परीक्षित जी, प्रदीप गर्ग जी और प्रीति गर्ग जी 7 दिन तक एक रस रह करके इन्होंने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की। कथा के कुछ नियम होते हैं। पहले दिन हमने इनके कलावा बांधा था और आपने हमारे बांधा था। जब ये कलावा बंध गया तो इसके नियम होते हैं कि 7 दिन तक अब केवल आपके यहाँ का ही भोजन और भजन होगा, क्योंकि आज ये अंतिम दिवस कलावा खोल करके और श्रेयदान का संकल्प किया जाएगा। 7 दिन जो हमने यहाँ से कथा सुनाई, इसका पूर्ण फल आपको दिया जाएगा। और कथा तो आपने कम सुनी होगी, क्योंकि आप तो काम में ज्यादा रहे, व्यवस्थाएं बहुत संभाली, पर यहाँ पर आपके पितृ देवता, कुल देवता, कुल देवी इत्यादि सब विराजमान थे। इन सबने कथा को श्रवण किया और 7 दिन पहले ये गरी का गोला ठाकुर जी पर आपने रखा था, वहां अंदर चढ़वाया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। 7 दिन इसने कथा सुनी और ये एक अलग जीव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इसकी रचना अलग करी गई है और बड़ा ही सुंदर भाव। अभी कुछ दिन पहले हमारे राकेश अग्रवाल जी और शशि अग्रवाल जी, इनके यहाँ भागवत हुई और वहां से हमारे प्रदीप जी का भाव बना कथा।
देखो जी, हम तो आपके नगर में ही रह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें कथा सुनाने का, क्या पूजन करने का, कथा सुनाने का हमें बड़ा आनंद आता है। और हम किसी से कुछ नहीं लेते, किसी से भी पूछ लेना हमारी बगीची के आसपास, वो भोजन बढ़िया बढ़िया करते हैं, भोजन रखते हैं, दक्षिणा भले ही मत देना, भोजन जरूर करवा देना बढ़िया। रोज बुलाओ और रोज कथा सुनो, रोज बुलाओ और रोज पवाओ। हम यहीं रहते हैं, बिहारी जी ने हमें यहीं भेज दिया है। तो जब जिसका जो भाव बने, अब तो जो दो परिवार तो हमारे बढ़ गए, और जहाँ जहाँ ठाकुर जी बुलाएंगे, देखो हमारे पास ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी तो हम वृंदावन में छोड़े आए। तो जब वृंदावन हमने छोड़ा नहीं, माता पिता तो सब वही हैं, कुछ कारण बने जो हमें यहाँ आना पड़ा। तो ठाकुर जी की सेवा तो हमने वृंदावन में स्थगित कर दी और मैया के चरणों में आ गए। मैया ने हमको बुला लिया और मैया ने बुला लिया। अब कन्हैया जहाँ जहाँ बुलाएगा, अभी जब भजन गा रहे थे ना, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ, सामने थे कह रहे, बोले अब कहाँ जाएगा, मिल तो गए, दो जगह तो मिल गो, अब कहाँ ढूंढे हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहले भी बड़ा आनंद आया, वहां का भाव तो कुछ और था। राकेश जी के यहाँ जो लीला हुई, ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला सबने देखी, और प्रदीप जी के यहाँ राधा कृष्ण दोनों विराजमान और इनकी लीला था। ये तुम्हारी दोनों बहुएं हैं ना, बहुना है, रिद्धि और सिद्धि है। राकेश अग्रवाल जी की भतीजी है, तो इनने भतीजी नहीं दी है, अपनी रिद्धि सिद्धि दी है। पूर्ण भाव से एक रस होकर के इन्होंने जिस तरीके से सेवा की है, उसका परिणाम है कि 7 दिन अलग अलग आनंद आए। और धन्यवाद के पात्र अनुज और तनुज दोनों भाई। अब मैं निवेदन करूंगा कि परीक्षित जी पूरे परिवार के साथ यहाँ ऊपर आए, अनुज अपनी पत्नी के साथ, और भैया को भी बुलाएं। ये भी एक बड़ा सुंदर देखने को मिलता है, ऐसा होना चाहिए। और हमने बताया था कि चलो सीधी रास्ता, चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठो सगे भाइयों में, चाहे बैर क्यों ना हो, भाई ही भाई के कार्य आता है, और कोई काम में नहीं आएगा। भाई ही भाई के साथ कंधा मिला करके खड़ा हो सकता है, कभी भी प्रयास करना, लेकिन भाई से कभी दूर होने का प्रयास मत करना। और यहाँ देखते हैं हम तीनों भाई, आ जाओ, नित्य प्रति
श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राधे।
खाना अपना दूध खा रहे हैं, छलिया बन के आ रहे हैं बार बार। कभी अंधेरा कभी उजाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कि करके आइए मंच की व्यवस्था को देखते आराम से आइएगा, सभी को मौका मिलेगा, सभी प्लीज करेंगे। श्री व्यासी महाराज का चाय रात को 9 बजे। मेरा
आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म ज्ञान की धर्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की
पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि दत्त ध्यानं परमेश्वरी पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास महाराज की, सदगुरु भगवान की, संत समाज की, ग्राम समाज की, भक्त समाज की, चामर मैया की, पथवारी मैया की,